नमस्कार प्यारे दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के संत संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए इस वीडियो में हम लगभग 40 से 45 प्रश्न देखेंगे। और देखिए जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आरपीएससी एग्जाम ले लो, कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम ले लो, राजस्थान पुलिस, बीएसटी, सीपीटीटी, इन राजस्थान के जितने भी पुराने एग्जाम हुए हैं, इन एग्जामों में संत संप्रदाय टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम में पिछले सालों के अगर जो पेपर हैं उन क्वेश्चन को देखें तो 50 से 60% तो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में वही देखने को मिल जाते हैं। तो पुराने पेपर हमें ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो। सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, अधिकतर प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखिए बिना आपका समय खराब किए पहला प्रश्न देखें तो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न अपने क्वेश्चन फर्स्ट अपने क्या है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। संत धन्ना की अगर बात करें तो इनका जन्म अपने टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले के दुवन गांव में इनका जन्म होता है। और ये जाति से अगर पूछा जाए तो ये जाट जाति से संबंधित है संत धन्ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नागौर में किस सूफी संत की मज़ार स्थित है। तो देखिए नागौर में अगर बात करें तो इन चारों ऑप्शन को आप वीडियो पॉज करके ढंग से पढ़ सकते हैं और अच्छे से आंसर सोच के कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए सीधा हम आंसर देख रहे हैं इसका, शेख हमीदुद्दीन की दरगाह है, अपने मज़ार है अपने का नागौर में। और ये अपने मोहम्मद गौरी के साथ राजस्थान आए थे शेख हमीदुद्दीन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, समराथल दौरा कहाँ स्थित है। तो देखिए समराथल दौरा की अगर बात करें तो ये किस जिले में है, बीकानेर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए समराथल दौरा इस स्थान पर ही अपने जाम्बू जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और विश्नोई संप्रदाय में नियम कितने हैं अपने, 29 नियम है। 29 नियम बताए थे, तो आप ध्यान रखें। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विश्नोई, यानी कि 20 + 9 विश्नोई। ये 29 नियम है इसमें। तो आप ध्यान रखें समराथल दौरा अपने बीकानेर में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर। देखिए गुरु जम्बेश्वर या जाम्बू जी एक ही बात है। से संबंधित स्थान कौन सा है अपने, लूणी, नोखा, बालोतरा या मुकाम। तो विश्नोई संप्रदाय से संबंधित अपने जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर से संबंधित स्थान अपने कौन सा है, मुकाम तालवा। ये अपने कहाँ है, ये भी अपने बीकानेर में है। और देखिए मुकाम के अलावा अगर बात करें तो विश्नोई संप्रदाय के अपने कौन कौन से स्थल है, एक तो अपने लालासर ये भी अपने बीकानेर में है। जागुल ये भी अपने बीकानेर में है। एक अपने जाम्बा अपने कहाँ है, ये जैसलमेर में है जाम्बा। तो आप ध्यान रखें मुकाम आ जाए, सालासर आ जाए, जागुल आ जाए, जाम्बा आ जाए, ये अपने विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख स्थल हैं। और अपने जाम्बा कहाँ है, ये जैसलमेर में, बाकी सभी ये अपने बीकानेर में स्थित हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मुकाम। अगला प्रश्न है, जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए जाम्बू जी के अनुयायी अपने इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये अपने विश्नोई कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जाम्बू जी की अगर बात करें तो जाम्बू जी का जन्म स्थान भी अपने पूछा जाता है कभी कभी। तो इनका जन्म अपने पीपासर नागौर में हुआ था। पीपासर अपने कहाँ है, नागौर में। तो इनका जन्म स्थान अपने पीपासर नागौर में हुआ था। तो पीपासर स्थल अपने किससे संबंधित है, अपने जाम्बू जी से संबंधित हैं। और ऑप्शन में आपको पीपा जी भी दे रखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, पीपा जी से संबंधित नहीं है अपने, कहाँ से, किससे संबंधित है, अपने जाम्बू जी से। तो इनका जन्म अपने पीपासर नागौर में होता है जाम्बू जी का। और अपने जाम्बू जी के अनुयायी अपने विश्नोई कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था। तो देखिए अपने पटवारी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, उसके बाद से ये 3 से 4 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखिए ये 1949 में किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसमें 1949, इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है। तो आप ध्यान रखें 1949, आपको सीधा आंसर ये ध्यान रखना है। देखिए ऑप्शन सभी इसमें गलत दे रखे हैं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो 1949 आप ये ध्यान रखें, सीधा आंसर आप ध्यान रखें। 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। और इसकी अगर डेट भी पूछी जाए तो 1 मार्च 1949 के दिन अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। कहाँ से, अपने राजस्थान का एक शहर है अपने सरदार शहर। तो सरदार शहर से अपने ये सूत्रपात किया था। तो आप ध्यान रखें सरदार शहर से 1 मार्च 1949 के दिन अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी के द्वारा किया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 7, एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं। तो देखिए संत पीपा एक शासक भी थे गागरोन के। तो अपने गागरोन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही आंसर। देखिए गागरोन अपने किस जिले में, झालावाड़ जिले में। और गागरोन दुर्ग अपने जल दुर्ग की श्रेणी में आता है अपने, आप सभी को पता होगा। काली सिंध
काली सिंध व आहू नदी के संगम पर अपने गागरोन दुर्ग स्थित हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखें किस नदी के संगम पर है अपने काली सिंध व आहू नदी, और अपने जल दुर्ग की श्रेणी में है अपने गागरोन दुर्ग। क्वेश्चन 8 है, सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए सन्यासियों के सुल्तान के नाम से अपने किसे जाना जाता है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमीदुद्दीन नागौरी को। हमीदुद्दीन नागौरी को अपने सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और इनकी मजार कहाँ है अपने? ये अपने नागौर में स्थित हैं, और ये अपने गौरी के समय राजस्थान आए थे। तो आप ध्यान रखें हमीदुद्दीन नागौरी को अपने सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन 9, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन है अपने? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु कौन हो जाएंगे अपने? हज़रत शेख उस्मान हारूनी। हज़रत शेख उस्मान हारूनी ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इनसे संबंधित अपने एक पवित्र स्थल राजस्थान का कौन सा है? अजमेर। और अजमेर को भारत का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे अपने? हज़रत शेख उस्मान हारूनी थे। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो देखिए नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ यानी कि एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है अपने नाथ संप्रदाय की? प्रधान पीठ तो अपने ये जोधपुर में है। और जोधपुर में कौन सा मंदिर अपने? महामंदिर अपने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इसका निर्माण किसने कराया था? मान सिंह राठौर ने इसका निर्माण कराया था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने जोधपुर जिले में स्थित है, और महामंदिर ये इसकी पीठ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शैव मत को मानने वाली रियासत कौन सी थी? तो देखिए शैव मत अपने महामंदिर जोधपुर में है। तो ये अपने जोधपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जोधपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 है, संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र क्या था? तो देखिए संत भूरीबाई अलग अपने मूलतः मेवाड़ इनका कार्यक्षेत्र था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए कुड़की अपने किस जिले में है? पाली जिले में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए मीराबाई के बचपन का नाम अगर देखा जाए तो ये देखने को मिलता है अपने पेमल इनके बचपन का नाम है। और अपने इनके पिता का नाम अगर पूछ ले तो रतन सिंह इनके पिता का नाम है। और इनके पति का नाम आगे क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम देख लेंगे, पति का नाम भोजराज था। क्वेश्चन 14 है अपने, दासी मत का संबंध किससे है? तो मीराबाई से है दासी मत का संबंध। ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो देखिए मीराबाई के पति का नाम क्या था अपने? राजकुमार भोजराज। ये अपने कौन थे? सांगा के बड़े बेटे थे। सांगा आपने नाम पढ़ा होगा मेवाड़ के इतिहास में। तो अपने भोजराज इनके बेटे थे। तो मीरा के पति इनके राजकुमार सांगा हैं। और मीरा का जन्म अपने कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की अपने कहाँ है? वर्तमान में पाली जिले में। ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 16 है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है वह क्या है? तो देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में अपने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, राम स्नेही संप्रदाय की। और देखिए राम स्नेही संप्रदाय के और अन्य स्थल देखें राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक तो अपने रेण है, एक अपने सिंहतल है। सिंहतल भी अपने राम स्नेही संप्रदाय की अन्य पीठें हैं। और इसके अलावा खेड़ापा ये भी अपने राम स्नेही संप्रदाय संबंधित हैं। और प्रधान पीठ अपने का है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और शाहपुरा भीलवाड़ा का आपने पढ़ा होगा फूलडोल उत्सव प्रसिद्ध है, फूलडोल उत्सव। तो आप ध्यान रखें राम स्नेही संप्रदाय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले से ही किस संत ने जान लिया था? तो देखिए पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व जाम्बू जी ने बहुत पहले से ही जान लिया था। जाम्बू जी अपने विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। और इन्होंने जैसे आपने नाम पढ़ा होगा अमृता देवी विश्नोई, ये भी अपने पर्यावरण के संरक्षण के कारण अपने वृक्षों को खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देखिए वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें तो सलमान खान एक हिरण का शिकार कर दिया था, तो आज तक वो पेशिया कर रहा है अपने जोधपुर न्यायालय में। तो विश्नोई जो अपने जाति के लोग होते हैं अपने पर्यावरण से संबंधित काफ़ी जागरूक हैं। तो आप ध्यान रखिए जाम्बू जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जाम्बू जी अपने विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। और अपने पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली काफ़ी सालों पहले इन्होंने इसका महत्व जान लिया था। क्वेश्चन 18 है, राजस्थान के संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे, ये कौन है अपने? तो देखिए ऐसे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर वाराणसी यानी कि बनारस गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो संत धन्ना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
और इनका जन्म स्थान अपने कौन सा जिला है, टोंक जिला, टोंक। तो आप ध्यान रखें संत धन्ना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। तो देखिए रामसा पीर अपने किसे कहते हैं, बाबा रामदेव को कहते हैं, बाबा रामदेव। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को बताएं बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और इनका मंदिर कहाँ है, अपने जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, नेजा क्या है, नेजा। तो देखिए नेजा अपने रामदेव जी की जो पचरंगी पताका है वह नेजा कहलाती हैं। देखिए रामदेव जी के जो अपने मंदिर होते हैं जो अपने, उसे क्या कहते हैं, मंदिरों को देवरा कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराई जाती है उसको क्या कहते हैं, अपने नेजा के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए रामदेव जी जाने वाले जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री, उनको क्या कहते हैं, अपने जातरू के नाम से जानते हैं, जातरू के नाम से। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुमेलित करना है अपने, ये 4 संप्रदाय दे रखे हैं और इनकी प्रधान पीठ दे रखी हैं। तो देखिए गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ क्या है, अपने गूदड़ संप्रदाय। तो इसकी प्रधान पीठ अपने क्या है, दातड़ा, जो अपने कहाँ है, भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की अगर पूछा जाए तो इसकी प्रधान पीठ अपने कहाँ है, जोधपुर में है। बाकी अगर पूछे अलखिया संप्रदाय तो इसकी प्रधान पीठ अपने कहाँ है, अलखिया संप्रदाय की, ये अपने बीकानेर में स्थित है। लालगिरी ने इसकी स्थापना की है, अपने लालगिरी महाराज ने अपने अलखिया संप्रदाय के संस्थापक हैं। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये दिल्ली में है। तो ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। गूदड़ संप्रदाय अपने दातरा भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली और अलखिया संप्रदाय अपने बीकानेर हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे। तो देखिए मध्यकालीन मेवात के अपने प्रसिद्ध संत लालदास, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन थे, अपने लालदास। और देखिए लालदास जी ने अपने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए एक तो अपने हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला कौन सा लगता है, अपने रामदेव जी का मेला लगता है अपने, जहाँ का 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य अपने कहाँ का प्रसिद्ध है, रामसा पीर, जो हमने अभी देखा है। रामदेव जी के मेला अपने 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और अपने लालदास जी, इन्होंने भी अपने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए नगला पीठ अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, लालदासी संप्रदाय। और ये कहाँ है, अपने भरतपुर। तो आप ध्यान रखें लालदासी संप्रदाय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रसिद्ध या फिर प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है। तो देखिए दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल अपने राजस्थान में कौन सा है, गलियाकोट। और गलियाकोट का है अपने डूंगरपुर में। तो ये अपने दाऊदी बोहरा समाज का प्रसिद्ध उपासना स्थल है। और देखिए यहाँ पर शेख फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है, शेख फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है अपने गलियाकोट में। और अपने ये माही नदी के किनारे हैं, माही नदी के किनारे। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें। शेख फखरुद्दीन की मज़ार माही नदी के किनारे, गलियाकोट, दाऊदी समाज का प्रमुख स्थल, दाऊदी बोहरा समाज का। अगला प्रश्न है, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या हैं। तो देखिए दयाबाई और सहजोबाई, ये दो नाम आप ध्यान रखें। दयाबाई और सहजोबाई ये अपने चरणदास जी की शिष्या हैं, और संत चरणदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दयाबाई आ जाए और सहजोबाई आ जाए तो अपने संत चरणदास की शिष्या हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है। तो देखिए मीराबाई की कौन सी रचना है, अपने सखी, बीजक, शबद या पदावली। तो पदावली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल अपने राजसमंद का एक स्थान है नाथद्वारा ये हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए श्रीनाथ जी का मंदिर अपने कहाँ है, श्रीनाथ जी का मंदिर अगर पूछ ले तो इसी नाथद्वारा में है। और अपने वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। और पिछवाई कला अपने कहाँ की प्रसिद्ध है, पिछवाई कला आपने पढ़ा होगा, श्री कृष्ण से संबंधित अपने, तो ये भी अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, अपने वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, संत महावजी का संबंध किससे है। तो देखिए संत महावजी का संबंध अपने डूंगरपुर से है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संत दरियाव जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए संत दरियाव जी द्वारा अपने रामस्नेही संप्रदाय की शाखा अगर पूछी जाए तो अपने रेण शाखा है, रेण शाखा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, पीपा, टोडा, धनेरा या जयपुर। तो संत पीपा की गुफा अपने ये टोडा में स्थित है। और टोडा अपने कहाँ है, टोंक में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो देखिए गरीबदास, संतदास, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, ये आ जाए तो आदि संत अपने दादू पंथ से संबंधित हैं, दादू पंथ से संबंधित। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 32 है लिखमादेसर, पुनरासर, मालसर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो देखिए लिखमादेसर आ जाए, पुनरासर आ जाए, मालसर आ जाए, ये अपने जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, जसनाती संप्रदाय। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञान समुद्र आ जाए, बावनी आ जाए, रामजी अंटक आ जाए, तो ये अपने सुंदरदास से संबंधित है, सुंदरदास। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सुंदरदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34 पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार किस नदी के तट पर है? तो देखिए हमने अभी देखा था डूंगरपुर में जो गलियाकोट है, गलियाकोट अपने दाऊदी बोहरा समुदाय का एक पवित्र स्थल है, तो ये अपने माही नदी के तट पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार है यहाँ पर। क्वेश्चन 35 है दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो देखिए दादू पंथ की प्रमुख पीठ अगर पूछी जाए तो नारायणा में स्थित है। नारायणा अपने कहाँ है? जयपुर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नारायणा जयपुर में। क्वेश्चन 36 है कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो देखिए दादू पंथ का कौन सा उप संप्रदाय नहीं है? अपने खालसा है, खाकी है, उत्तरादेह है, इसके अलावा विरक्त हैं, लेकिन देखिए सतनामी नहीं है, सतनामी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? अपने लालगिरी ने अपने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन 38 है और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन है? तो देखिए अकबर ने किस संत को अपने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें मध्यस्थता किसने निभाई थी अपने? तो देखिए भगवंत दास के माध्यम से अपने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अपने दादू दयाल से अपने कौन मिलता है? अकबर मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन है? निम्बार्क, नानक, दादू या सूरदास? तो देखिए फैलाने वाले कौन है अपने? ये हो जाएगा अपने दादू। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, दादू अपने भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले हैं। अगला प्रश्न है पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो देखिए पशुपति संप्रदाय का संस्थापक अपने कौन है? लकुलिश। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कौन है अपने? लकुलिश। क्वेश्चन 41 है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य से हुई है? तो देखिए जसनाती संप्रदाय अगर पूछा जाए तो अपने बीकानेर के कतरियासर से हुई है। कतरियासर अपने देखिए जसनाती संप्रदाय के एक अग्नि नृत्य आपने नाम पढ़ा होगा। अग्नि नृत्य अगर पूछ ले तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट करते हैं अग्नि नृत्य को, और अपने ये एक उद्घोष करते हैं अपने फतेह फतेह, तो फतेह फतेह बोलते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। तो बीकानेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अग्नि नृत्य का मूल स्थान अपने कौन सा है? कतरियासर, बीकानेर। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, बीकानेर। क्वेश्चन 42 है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सलेमाबाद अपने अजमेर में अपने निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43 है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो देखिए निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक अगर पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर संत निरंजन नाथ आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, अपने संत हरिदास निरंजनी होगा। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है, बाकी इसका आंसर क्या होगा? अपने संत हरिदास होगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक अपने कौन है? संत हरिदास है। क्वेश्चन 44 है सहजोबाई के गुरु कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सहजोबाई के गुरु कौन थे अपने? देखिए हमने अभी क्वेश्चन देखा है दयाबाई और सहजोबाई के गुरु कौन है अपने? संत चरणदास है, संत चरणदास। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक सिंपल सा प्रश्न, ये तो लगभग सभी को आता होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो में हमने 2 बार इसकी चर्चा कर ली है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी ने कुल कितने नियम बताए थे? 29, 30, 31 या 32? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।